हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस्ड। इसमें क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे एपी जो है, इस एपी में कौन सा टर्म में आ रहा है एपी, उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल विच टर्म ऑफ द एपी -11/2 -3 -1/2 49/2 ये दिया। इसका मीनिंग क्या पूछ रहा है, जो लास्ट टर्म है 49/2 वो कौन से टर्म में बिलोंग कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है। 10th में या 11th में या 12th में या 13th में कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ए है, ये जो टर्म दिया है एपी दिया है, इसमें -11/2 होगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे इस एपी में -11/2 है फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू होगा -11/2। उसके बाद डी निकालना है, डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या a3 - a2 जैसे भी कर सकते हैं। तो a2 - a1 कर दिया, तो -3 -11/2, तो d इज इक्वल्स टू -3 a1 मतलब क्या, ये -11/2, तो -11/2, तो -3 माइनस में माइनस कितना +11/2। अब ये दोनों को एलसीएम निकालना पड़ेगा, -3 + 11/2 अगर हम करेंगे तो आएगा 5/2, तो d इज इक्वल्स टू 5/2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो फिर -1/2 -3/2 भी कर सकते, -3 भी कर सकते हैं। दिस माइनस दिस करने से भी 5/2 ही आएगा, दिस माइनस दिस करने से भी 5/2 ही आएगा, किसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेट द गिवन टर्म इज nth टर्म, जो भी टर्म दिया है nth टर्म है बोल के हम एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू, n का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी है फॉर्मूला। तो n मतलब है लास्ट टर्म, कौन सा हमको मालूम नहीं ना, उसको हम nth टर्म बोल के हम डिनोट करेंगे। और उसका वैल्यू कितना दिया, 49/2 दिया है। अब ये कौन सा टर्म है पता नहीं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा टर्म आ रहा है, 10 या 11 या 12, उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, n के हेल्प से। तो n इज इक्वल्स टू 49/2, n का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, n हमको निकालना है, d होगा कॉमन डिफरेंस। तो a हमारे पास है -11/2, d का वैल्यू है 5/2, सब्स्टिट्यूट करना है। तो a का वैल्यू कितना है, -11/2, तो a = -11/2, प्लस को प्लस n-1 एज इट इज, d का वैल्यू है 5/2, तो d का वैल्यू 5/2 इज इक्वल्स टू 49/2, ठीक, बिकॉज n इज इक्वल्स टू 49/2, राइट। उसके बाद n इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 49/2। a का वैल्यू था -11/2, n-1 इंटू d का वैल्यू था 5/2 एज इट इज, उसके बाद 49/2 RHS में। अब इसको सॉल्व करना है, तो -11/2 LHS में, इसको RHS में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि LHS में -11/2 है ना, नेगेटिव में है वैल्यू। RHS में अगर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 49/2 प्लस का 11/2, LHS में है -1 इंटू 5/2, तो 49/2 प्लस में 11/2, तो 49/2 प्लस में 11/2। यहाँ पे देखो 49/2 डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा 49 + 11/2, तो 49 + 11 इज 60/2। और यहाँ पे RHS में n-1 इंटू 5/2, तो n-1 इंटू 5/2, तो n-1 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 60/2, क्योंकि उसका ऐड किया ना RHS का वैल्यू को। 60/2 कितना 30, तो यहाँ पे 30 डाल दी, तो n-1 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 30 है। उसके बाद क्या करना है, 2 का वैल्यू जो LHS में डिवीजन में है 2, RHS में अगर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को अगर RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, 30 इंटू 2 होगा, 30 इंटू 2 इज 60, यहाँ पे 60 डाल दिया। यहाँ पे n-1 इंटू 5 है, तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 आ गया, ठीक। उसके बाद देखो ये 5 जो है LHS में मल्टीप्लाई में n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 है। अगर ये 5 को RHS में ले जाऊंगा तो डिवीजन हो जाएगा, इसी के लिए 60/5 हो गया। ये 5 को RHS में ले गया तो क्या होगा, 60/5 हो गया, तो 5 1 जा 5 12 जा 60, कैंसिल आउट होगा ना, 5 1 जा 5 12 जा 60, तो n-1 इज इक्वल्स टू कितना है 12, n-1 इज इक्वल्स टू 12, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये -1 है LHS में, RHS में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 12 + 1, तो 12 + 1 कितना 13, तो जो n का वैल्यू निकालना था, कौन सा टर्म में बिलोंग कर रहा है p 49/2, वो मिल गया 13, दैट मींस द 13th टर्म इज 49/2, मतलब 49/2 13th टर्म में आ रहा है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डॉट डॉट डॉट, ये 13th टर्म में हमको मिलेगा 49/2, जो कि निकालना था। और d क्या था, कॉमन डिफरेंस था, जैसे कि हम
a2 माइनस a1 कर सकते हैं या तो फिर a3 माइनस a2 कर सकते हैं। इस तरह से d का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक।